पसीना बहुत आ रहा है और अभी ट्रेन का टाइम है 9 बजे का। फ़िलहाल ट्रेन में तो मैं हूँ और एक को पैसेंजर है और बाकी के जो अभी लोग हैं शायद मडगाँव से बैठेंगे। तो एसी वगैरह अभी चालू नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि टाइमिंग इसका 9 बजे का है तो 8:30 पे ऑफिशियली ये प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। बट अभी टर्मिनस है ये वास्को, तो इसीलिए यहाँ पे जब कोई भी ट्रेन आती है तो यहीं पे रुकती है एंड देन यहीं से फिर उनकी जो बैक जर्नी होती है वो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़े टाइम के बाद एसी पंखे वगैरह सब चालू करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं आगे आपको ब्यूटीफुल स्टेशंस, वाटरफॉल्स और कर्नाटका एक्सप्लोर कराऊंगा। तो अभी पंखे वगैरह चालू हो गए, इसलिए अभी पसीना थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बहुत पसीना हो रहा था। और आप देख सकते हो बस एक ही पैसेंजर है, बाजू में बैठे हैं, मडगाँव में लोग बैठेंगे अभी। तो यहाँ से जो जर्नी है मेरी, तो यहाँ से वास्को से पहले मुझे उतरना पड़ेगा गुंटकल। एक्चुअली ये कनेक्टिंग ट्रेन है, लिंक एक्सप्रेस जो बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जा रही है हैदराबाद तिरुपति। तो गुंटकल में इसके ये जो 5-6 डब्बे हैं ट्रेन के, कोच है, वो वहाँ से निकाल के फिर दूसरे ट्रेन को जोड़ेंगे और बाकी की जो ट्रेन है वो शायद आगे कहीं दूसरी जगह पे जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही और कुछ ट्रेनें हैं जो गुंटकल से कट के फिर वहाँ से हैदराबाद और दूसरी डेस्टिनेशन पे जाती है। तो टाइम एक्चुअली यहाँ से 10 या 11 घंटे का टाइमिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी जगह पे ये काफ़ी टाइम लेती है, जैसे हुबली में काफ़ी टाइम रुकती है। तो इस वजह से इसका जो एक्चुअल टाइम है वो 7-8 घंटा में कवर होना चाहिए, लेकिन 11 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी काम चल रहा है डबल ट्रैक का ये वो, तो जब वो हो जाएगा तो शायद हो सकता है गाड़ियाँ और फास्ट हो जाए। हाँ, लेकिन गोवा से जो मुंबई के लिए है वो काफ़ी फास्ट हुआ है, बिकॉज़ पूरा इलेक्ट्रिक हुआ है फ्रॉम पनवेल टू नीचे साउथ मैंगलोर और शायद कोची त्रिवेंद्रम तक। तो इसीलिए ट्रेन काफ़ी फास्ट हो गई है अभी और डस्ट फ्री हुआ है। क्योंकि जब पहले एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अगर नॉन एसी में अगर आप जाते हो फ्रॉम गोवा टू मुंबई या मुंबई टू गोवा, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे टनल्स और बहुत ज़्यादा टनल्स है। तो जब टनल्स के अंदर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है, लेकिन एसी में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काश ये भी जल्दी हो जाए इस तरह से, ताकि जो नॉन एसी में जो लोग सफ़र कर रहे हो उनको भी काफ़ी आराम से और डस्ट फ्री ट्रैवल करने का मौका मिले। सामान सारा मैंने जमा लिया है, क्योंकि ये जो चेन वगैरह है वो लगाना ज़रूरी होता है, ख़ास करके जब आप नाइट में सफ़र कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं कोई बैग उठा के लेके जाए वगैरह। और मोबाइल भी हमेशा जब आप रात को आप ट्रैवल करते हो तो कभी भी यहाँ पे रख के यहाँ चार्ज करके बिल्कुल मत सोना, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ तो बहुत जगह तो मैंने देखा है लोग जो चोर उचक्के होते हैं वो इजीली फ़ोन उठा के लेके जाते हैं। ख़ास करके लोग जब सो जाते हैं 12-1 बजे के बाद, तो वो पहले ट्रेनों में चक्कर लगा के चेक करते हैं किसके पास कौन सा अच्छा फ़ोन है और बाद में फिर वो उठा के लेके जाते हैं। तो हमेशा जब आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो तो फिर बाद में उसको अपने पास ही रखिए और बैगों को कोशिश कीजिए कि उस तरह से आप चेन लगा के सफ़र करें। ख़ास करके रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे तो चलता है, दिन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रात में काफ़ी चोरियाँ होती हैं और आजकल चोरियाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है कंपेयर टू नॉन एसी से ज़्यादा एसी। पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी होता है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों का लगेज वापस मिलता है। लेकिन मैं जितनी बार ट्रैवल किया हूँ काफ़ी बार लोगों के मोबाइल कोच में से लेके भाग गए हैं। तो ध्यान रखना, तो समझ के आप ट्रैवल कीजिएगा जब आप
फाइनली जर्नी ख़त्म हो गई और अभी 10 मिनट में मैं घर पहुंचूंगा। काफ़ी अच्छा लगा पूरी जर्नी में और थैंक यू सो मच आप मेरा ये वीडियो देखिए इसलिए। और मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।